अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सृष्टि विज्ञान शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 3 पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। छोटा शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, आकाश में सृष्टि और प्रलय। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। पढ़ते हैं हम लोग। अनंत और असंख्य काल के बाद यदि किसी भूमंडल को इस विश्वाकाश में किसी तरह से लोप हुआ मान भी लें, जैसे द्वीप और महाद्वीप समुद्र में समा जाते हैं, तब भी मनुष्य निर्बीज नहीं हो जाएगा। अनंत और असंख्य काल के बाद जब तक यह भूमंडल नाश के करीब पहुंचेगा, तब तक दो एक दूसरे मनुष्यों के रहने योग्य नए नए भूमंडल एक भूमंडल के निकट आ जाएंगे, इस भूमंडल के निकट आ जाएंगे। और तब तक मनुष्य अपने व्योमयान में इतनी उन्नति कर लेगा कि इस भूमंडल से उड़कर उन नवीन भूमंडलों में जाकर बसने लगेंगे। ठीक इसी तरह से बहुत ही प्राचीन काल में एक पुराने और वृद्ध भूमंडल को छोड़कर बहुत ही प्राचीन लोग बहुत ही प्राचीन काल में इस भूमंडल पर उतर आए थे। क्योंकि वह लोग ऊपर से एक लोक से आए हुए थे, इसलिए देवता कहलाए और इनकी वाणी देव वाणी कहलाई। अब भी ये भूदेव और भूसुर कहलाते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर बात है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि अनंत और असंख्य काल के बाद यदि किसी भूमंडल को इस विश्वाकाश में किसी तरह से लोप हुआ मान भी लें, जैसे द्वीप और महाद्वीप समुद्र में समा जाते हैं, तब भी मनुष्य निर्बीज नहीं हो जाएगा। तो आकाश में सृष्टि और प्रलय की चर्चा हो रही है ना। जैसे समुद्र में द्वीप और महाद्वीप समा जाते हैं, अगर कभी ऐसा हुआ अनंत काल के बाद कभी किसी भूमंडल का नाश अगर विश्वाकाश में हो गया, तो भी मनुष्य निर्बीज नहीं होगा। गुरुदेव बता रहे हैं अनंत और असंख्य काल के बाद जब तक यह भूमंडल नाश के करीब पहुंचेगा, तब तक दो एक ऐसे मनुष्यों के रहने योग्य नए नए भूमंडल इस भूमंडल के निकट आ जाएंगे। स्थिति ऐसी हो जाती है ना। अगर कभी अनंत काल के बाद अगर ऐसा हुआ कि यह भूमंडल नाश के करीब पहुंच जाएगा, तब ऐसा होगा कि एक दो भूमंडल इस भूमंडल के नजदीक आ जाएंगे, है ना। मनुष्यों के रहने योग्य नए नए भूमंडल इस भूमंडल के निकट आ जाएंगे। और तब तक मनुष्य अपने व्योमयान में इतनी उन्नति कर लेगा कि इस भूमंडल से उड़कर उन नवीन भूमंडलों में जाकर बसने लगेंगे। अभी तो चल ही रही है तैयारी, है ना। बहुत बड़ी बात है। व्योमयान में उन्नति हो रही है और चल रहा है, खोज भी चल रहा है कि कहीं और रहने की जगह है कि नहीं। इस भूमंडल के नज़दीक से दूर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, विज्ञान इसमें लगी हुई है ना। आगे पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत ही प्राचीन काल में एक पुराने और वृद्ध भूमंडल को छोड़कर बहुत ही प्राचीन लोग बहुत ही प्राचीन काल में इस भूमंडल पर उतर आए थे, है ना। क्योंकि वह लोग ऊपर के एक लोक से आए हुए थे, इसलिए देवता कहलाए और इनकी वाणी देव वाणी कहलाई। अब भी ये भूदेव और भूसुर कहलाते हैं, है ना। अभी जो संस्कृत की वाणी हम लोग देखते हैं, है ना, ये दूसरे लोग से आए थे यहाँ पर लोग, है ना। बहुत प्राचीन काल में, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सबको प्रत्यक्ष पता है। आगे पढ़ते हैं। जैसे भोजन करने वाले पाखाने भी जरूर जाते हैं, उसी तरह से समुद्र जितनी पृथ्वी को एक तरफ निगल जाता है, उतनी ही पृथ्वी को वह दूसरी ओर निकाल देता है।
बस ठीक इसी तरह जैसे समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी दूसरी ओर निकल आती है, उसी तरह से इस विश्वाकाश रूपी महान समुद्र में जब एक ओर एक भूमंडल डूब जाता है, वह छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है, तो दूसरी ओर इसी विश्वाकाश में एक नया भूमंडल बनने भी लगता है। प्रकृति का नियम चल रहा है ना। आत्मदेव की महिमा से, है ना। बाप रे, बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से पेट की सफाई भी जरूरी है, पखाने भी जाते हैं। उसी तरह गुरुदेव बता रहे हैं, समुद्र में जो पृथ्वी जाता है, एक तरफ अगर पृथ्वी को निगल रहा है तो उतनी ही पृथ्वी को वह दूसरी ओर निकाल देता है। पृथ्वी का एक भाग अगर पानी में डूब रहा है, दूसरी ओर पानी से निकल भी जाता है। सदगुरु के शब्दों में ही जैसे भोजन करने वाले पाखाने भी जरूर जाते हैं, उसी तरह से समुद्र जितनी पृथ्वी को एक तरफ निगल जाता है, उतनी ही पृथ्वी को वह दूसरी ओर निकाल देता है। ये उदाहरण कितना सटीक है ना। आकाश के बारे बता रहे हैं अब। बस ठीक इसी तरह से समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी दूसरी ओर निकाल आती है, उसी तरह से इस विश्वाकाश रूपी महान समुद्र में जब एक ओर एक भूमंडल डूब जाता है, वह छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है, तो दूसरी ओर इसी विश्वाकाश में एक नया भूमंडल बनने भी लगता है। जैसे समुद्र के अंदर की बात हो रही, इस विश्वाकाश की बात कर रहे हैं गुरुदेव, वहां भी अगर ऐसा हो गया कि कोई पृथ्वी अगर नष्ट हुई, छिन्न भिन्न भी हो गई, कोई भूमंडल अगर छिन्न भिन्न होकर नष्ट भी हो गया, तो दूसरी ओर इसी विश्वाकाश में एक नया भूमंडल बनने भी लगता है। यह तो प्रत्यक्ष है। वैज्ञानिक लोग सबको बता भी रहे हैं कितने भूमंडल बन रहे हैं, है ना, कितने नष्ट भी हो गए। इस विश्वाकाश में कितने भूमंडल हैं, इसकी कभी गणना नहीं हो सकती। अनंत और असंख्य हैं, है ना। इस विश्वाकाश में, इस अंतरिक्ष में, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं, इस विश्वाकाश में ना जाने कितने भूमंडल हैं। इसकी कभी गणना नहीं हो सकती, क्योंकि ये अनंत हैं और असंख्य हैं। जैसे इस भूमंडल के भीतर हजारों मनुष्य नित्य मरते और जन्मते रहते हैं, उसी तरह से इस विश्वाकाश के भीतर भी असंख्य भूमंडल नित्य बनते और बिगड़ते रहते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उदाहरण बता रहे हैं गुरुदेव, जिस प्रकार इस भूमंडल के भीतर हजारों मनुष्य नित्य मरते और नित्य जन्मते रहते हैं, उसी तरह से इस विश्वाकाश के भीतर भी असंख्य भूमंडल नित्य बनते और बिगड़ते रहते हैं। एक दो की बात कौन कहे, असंख्य भूमंडल नित्य बिगड़ते भी हैं और नित्य बनते भी हैं। नहीं, जिस तरह से मनुष्य हजारों मनुष्य मरते हैं नित्य और नित्य जन्म लेते हैं, उसी तरह से इस विश्वाकाश में भी अनंत भूमंडल है ना। उसमें से कितने भूमंडल रोज नित्य बिगड़ रहे हैं और कितने नए भी तैयार हो रहे हैं। यद्यपि यह सब असत्य है कि एक भूमंडल का यदि कभी नाश होता भी होगा तो करोड़ों वर्षों के बाद, नहीं अरबों वर्ष के बाद, नहीं अनंत और असंख्य वर्षों के बाद। बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव कह रहे हैं यद्यपि यह सब असत्य है कि पूरे के पूरे भूमंडल नष्ट हो जाए, ऐसा यदि होता भी है तो गुरुदेव कह रहे हैं एक भूमंडल का यदि कभी नाश होता भी होगा तो करोड़ों वर्षों के बाद, नहीं अरबों वर्षों के बाद, नहीं अनंत और असंख्य वर्षों के बाद। गुरुदेव कह रहे हैं करोड़ों वर्षों के बाद नहीं, अरबों वर्षों के बाद नहीं, अनंत और असंख्य वर्षों के बाद यदि कभी हुआ भी तो फिर भी इस विश्वाकाश में इतने भूमंडल हैं कि इन अनंत वर्षों को बिताकर भी असंख्य भूमंडल नित्य जन्मते और मरते हैं। हिसाब किताब की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, यह नियमित हो रहा है ना। इस विश्वाकाश में इतने भूमंडल हैं कि इन अनंत वर्षों को बिताकर भी कई वर्ष बीत जाने पर भी तैयार तो हो ही जाते हैं। असंख्य भूमंडल नित्य जन्मते और मरते हैं। और जैसे एक द्वीप को छोड़कर मनुष्य
दूसरे द्वीप में चले जाते हैं, उसी तरह से एक भूमंडल को छोड़कर मनुष्य समय आने पर दूसरे भूमंडल पर भी बड़ी आसानी से चले जाते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो चिंताओं से मुक्त हो जाए हम लोग। ऐसा कभी नहीं होता है, गुरुदेव कह रहे हैं। अगर होता भी होगा तो करोड़ों वर्षों के बाद, नहीं अरबों वर्षों के बाद, नहीं असंख्य वर्षों के बाद, अनंत वर्षों के बाद गुरुदेव लिखे हैं, है ना। और इसमें चिंतित होने की बात नहीं है। आकाश में सृष्टि और प्रलय पर बता रहे हैं कि अगर आकाश में भी कोई भूमंडल नष्ट भी हुआ, छिन्न भिन्न भी हुआ, तो वहाँ इतने भूमंडल हैं, अनंत है, असंख्य है, उनको गिना नहीं जा सकता। अगर कोई पृथ्वी लोक के में हम लोग रहते हैं, अगर यह कभी नष्ट भी होने लगा तो गुरुदेव कहते हैं नजदीक आ जाएगा कोई भी भूमंडल, जहाँ तब तक तो व्योमयान इतनी उन्नति कर लेंगे हम लोग कि वहाँ जा सकते हैं आसानी से। आगे फिर लिखते हैं गुरुदेव, इस पृथ्वी की आयु पूरी होने पर जब यह मरने की होगी तो इसकी आकर्षण शक्ति बिल्कुल कम होने लगेगी, है ना। और तब मनुष्य आसानी से बिना व्योमयान के भी आकाश में उड़कर एक लोक से दूसरे लोक में चला जाता रहेगा। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं, यदि कभी ऐसा हुआ, ये पृथ्वी अगर नष्ट होने की कगार पर खड़ी हो जाए, इसकी आयु अगर पूरी होने पर मरने की स्थिति आ जाए, तो इसकी आकर्षण शक्ति बिल्कुल कम हो जाएगी। पृथ्वी में जो आकर्षण शक्ति है वो बिल्कुल कम होने लगेगी। और तब मनुष्य आसानी से बिना व्योमयान के भी आकाश में उड़कर एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहेगा। अभी हम लोग को आकर्षण शक्ति इतना तेज है पृथ्वी के अंदर कि हम लोग तो उड़ नहीं सकते, लेकिन अगर पृथ्वी की आकर्षण शक्ति बहुत कम हो जाएगी तो गुरुदेव कह रहे हैं एक लोक से दूसरे लोक तक आकाश में उड़ के जा भी सकेंगे लोग। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे गुरुदेव कहते हैं, यह सब होने पर भी प्रत्येक भूमंडल पर मनुष्य ही से उत्पन्न होगा और उत्पन्न होकर आता जाता रहेगा, है ना। जो कुछ भी होगा, लेकिन फिर भी एक भूमंडल से दूसरे भूमंडल पर मनुष्य जो जाएंगे तो मनुष्य से मनुष्य ही जन्म लेगा। मनुष्य ही से उत्पन्न होगा और उत्पन्न होकर आता जाता रहेगा, और उत्पन्न होकर आता जाता भी रहेगा। आम से और इमली से उत्पन्न होती है। मनुष्य के साथ और स्वतंत्र रूप से अपने से व अपनी इच्छा से तथा दूसरे अनेक प्रकारों के से विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीज और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी एक भूमंडल से दूसरे भूमंडल में चले जाते हैं। अपनी इच्छा अनुसार हम लोग जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को ले जाते हैं, है ना। अपने बगीचा लगाते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, फूल के बगीचे कोई लगा रहे हैं, कोई बड़े बड़े वृक्ष लगा रहे हैं। खाने पीने के लिए अनेक बगीचे में पेड़ लगा लेते हैं हम लोग, है ना। पशु पक्षियों के प्रेमी पशु पक्षियों को पाल लेते हैं। तो एक भूमंडल से दूसरे भूमंडल में जब कोई जाएगा तो अपने प्रियजनों को तो ले जाएगा ना, उसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी वो भी हो जाते हैं साथ में, है ना। कितनी बड़ी बात है, बाप रे बाप। मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगा अपने साथ में पेड़ पौधे या प्रियजनों को या पशु पक्षियों को भी लेके जाते हैं। धन्य धन्य सद्गुरुदेव मनुष्य के साथ और स्वतंत्र रूप से अपने से व अपनी इच्छा से तथा दूसरे अनेक प्रकारों से विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बीज और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी एक भूमंडल से दूसरे भूमंडल में चले जाते। सर्वदा से मनुष्य, घोड़े से घोड़ा और आम से आम उत्पन्न होता आता है। डार्विन का क्रम विकास सिद्धांत भी सर्वथा असत्य है ना। कि कीड़े, डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन का क्रम विकास सिद्धांत भी सर्वथा असत्य है कि कीड़े क्रम विकास के अनुसार बंदर हुए और बंदर उन्नति करके मनुष्य हुआ। कभी ऐसा नहीं था जब कहीं कुछ नहीं था
और ईश्वर ने सबको बनाया। ईश्वर वाली सारी बातें तथा प्रलय और सृष्टि की कथा, सारी कथाएं झूठ, असत्य और गप हैं। खूब विचार कर लीजिए, है ना। यदि कीड़े से, है ना, बड़े होते हुए बंदर और बंदर से आदमी बने हुए होते तो आज भी होता, है ना। तो मनुष्य को जन्म दे रहा है, ये स्थिति आज जो है बहुत युगों पहले भी था। आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अगर ऐसी स्थिति होती तो पोखरों से, तालाबों से, कहीं पर से कीचड़ से सने हुए बच्चे लोग को उठा के ले आते हम लोग। ऐसा कुछ नहीं हुआ, न कभी हुआ था, न कभी होगा। ये झूठी बातें हैं। डार्विन का क्रम विकास का सिद्धांत बिल्कुल झूठा है, असत्य है, सर्वथा असत्य गुरुदेव लिखे हैं, है ना। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ईश्वर ने बनाया, प्रलय हुआ और सृष्टि हुई। सब ईश्वर की जितनी सारी कथाएं झूठ हैं, असत्य और गप है। इसलिए मनन ध्यान चिंतन से अपने आत्मदेव को कोटि कोटि नमन कीजिए, है ना। इसी आत्मा की महिमा से जागृत में ये दुनिया में हम लोग होते हैं, स्वप्न में स्वप्न की दुनिया में होते हैं, और जब शरीर छोड़ते हैं तो मनोमय संसार में होते हैं। सब आत्मदेव ने रचना किए हुए हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, चारों अवस्थाओं में हम लोग जीवित अवस्था में रहते हुए भी, और यहाँ पर ध्यान तपस्या करते हैं तो मनोमय संसार में, सूक्ष्म संसार में, वहां भी जाके लौटते भी हैं हम लोग। है ना। जीते जी भी मर करके आ जाते हैं। कहने का मतलब समाधिस्थ होने पर, स्वरूपस्थ होने पर मनुष्य वहीं पहुंच जाता है जहां शरीर छोड़ने पर जाएगा, है ना। तो इस पृथ्वी में रहते हुए, इस स्थूल शरीर में रहते हुए नित्य योगाभ्यास कीजिए, और आत्मलोक में भी विचरण कीजिए, और इस पृथ्वी में, इस भूमंडल में भी विचरण कीजिए, है ना। प्रेम से हम लोग को रहना है ना। सबको कोटि कोटि नमन, सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। समय हो गया, कल फिर दूसरी चर्चा होगी।